गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं विनय आप सबका अनअकैडमी पे वेलकम करता हूँ। तो आज हम कुछ नया पढ़ते हैं। आप हेडिंग लगा लीजिए कॉन्सेप्ट ऑफ डिग्री। तो पहले हम जानेंगे डिग्री क्या होती है। आप हेडिंग लगाइए डिग्री ऑफ ए होमोजीनियस एक्सप्रेशन। डिग्री ऑफ ए होमोजीनियस एक्सप्रेशन। बहुत ध्यान से आपको ये डिग्री समझनी है, ठीक है। क्या है कि भाई होमोजीनियस एक्सप्रेशन क्या है। पहले तो होमोजीनियस को हिंदी में कहते हैं समघातीय। समघातीय, जिसकी घात समान हो उसे हम कहते हैं समघातीय, ठीक है। जैसे ए बी प्लस बी सी प्लस सी, या फिर हमने लिखा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। हमने लिखा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो आप देखेंगे कि यहां पे भी ए की पावर कितनी है, 2। यहां पे बी की पावर कितनी है, 2। यहां पे सी की पावर कितनी है, 2। दोनों जगह ही 2-2 है पावर। शांत होकर समझेंगे बात को। जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ए की पावर 1 है और बी की पावर भी 1 है। तो मैं आपको बता देता हूं कि जब हम गुणा करते हैं तो गुणा में पावर ऐड हो जाती है। जैसे अगर मैं x इंटू एक्स करता हूं तो आप इसको लिखते हैं एक्स स्क्वायर, यानी कि पावर कितनी है, 2। कैसे आई 2, एक ये ऐड हो गई, एक ये। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसकी डिग्री क्या है, देखिए डिग्री और पावर में यही अंतर है। ये पावर है 2 और इसको अगर हम बोलेंगे कि ए बी है तो इसकी डिग्री क्या है, तो आप बोलेंगे जी 1 और 1 जुड़ गया तो ये क्या आ गई डिग्री इसकी, 2। अच्छा, इसकी डिग्री क्या है, 1 और 1 2। इसकी क्या है, 1 और 1 2। इसीलिए मैंने कहा कि ये समघातीय एक्सप्रेशन है। समघातीय का मतलब होता है कि हमेशा डिग्री बराबर है। कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि आपने लिखा ए स्क्वायर प्लस बी, तो ये समघातीय व्यंजक नहीं है, इसकी हम डिग्री नहीं निकालेंगे। बात क्लियर है कि नहीं। तो पहले तो आप ये सीखिए कि डिग्री कैसे निकालते हैं। अगर कोई आपको कह देता है ए बी सी तो इसकी डिग्री कितनी होगी, तो मैं आपको बता देता हूं कि मल्टीप्लाई जब हम करते हैं तो पावर ऐड हो जाती है, यानी कि 1 1 1, तो पावर ऐड होके कितनी हो जाएगी, 3। पावर ऐड होके कितनी हो जाएगी, 3, ठीक है। इसके बाद अगर हमने लिखा ए स्क्वायर अपॉन बी, कोई हमसे पूछता है यार इसकी डिग्री बताओ क्या होगी, तो मैं ये बोलूंगा कि ऊपर डिग्री 2 है, जब हम भाग करते हैं तो पावर माइनस हो जाती है, घट जाती है। यहां पे कितनी है, 1, तो ऊपर जाएगी तो माइनस हो जाएगी, तो कितना आ जाएगा, 1। यानी इसकी डिग्री कितनी है, 1। कभी भी हम दो टर्म को जोड़ते हैं घटाते हैं तो डिग्री पे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे ए लिखा हुआ है, इसकी डिग्री 1 है। अगर आप इसमें 1 डिग्री का बी और जोड़ दोगे तो भी डिग्री 1 ही रहेगी। अगर आप सी भी जोड़ दोगे तो भी डिग्री 1 ही रहेगी। अगर आप डी भी जोड़ दोगे तो भी डिग्री 1 रहेगी। जोड़ने पे डिग्री ना बढ़ती है ना घटती है। सेम बात है अगर हम घटाते हैं, जैसे ए लिखा हुआ है, इसकी डिग्री 1 है। अगर आप इसमें से बी घटा भी देते हो तो भी डिग्री 1 ही रहेगी। लेकिन गुणा करने पे पावर ऐड हो जाती है और डिग्री बढ़ जाती है। जैसे हमने बताया, अभी फिर से बताते हैं कि ए बी स्क्वायर लिखा हुआ है, यानी कि ये 1 और ये 2, इसकी डिग्री कितनी होगी। तो यहां पे जो हम बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं किसकी, होमोजीनियस एक्सप्रेशन की, जिसमें कि डिग्री हर टर्म की क्या है, इक्वल है, ठीक है। जैसे अगर कोई ये लिख देता है कि ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर ए, तब आप देखेंगे इसकी डिग्री कितनी है, 3। इसकी भी 3, और ये 2 और 1 3, 2 और 1 3, यानी ओवरऑल क्या है, डिग्री 3 है। और हम इसलिए क्या पा रहे हैं, क्योंकि ये होमोजीनियस एक्सप्रेशन है, समघातीय व्यंजक है। बात इतनी क्लियर है कि नहीं। तो अभी मैंने आपको सिर्फ इतनी सी बात बताई कि भाई डिग्री क्या होती है। अभी मैंने सिर्फ इतनी सी बात बताई, आप देख लीजिए, एक बार नोट कर लीजिए इसको कि डिग्री क्या होती है, फिर हम सवाल करेंगे इसके बाद। अब इसका सवाल से क्या लेना देना है, ये मैंने क्यों बताया है, ये आप देखिए।
सवाल से इसका लेना देना यह है कि इन एनी होमोजीनियस एक्सप्रेशन क्वेश्चन, इन एनी होमोजीनियस एक्सप्रेशन क्वेश्चन एंड आंसर शुड हैव, पता नहीं इंग्लिश सही है कि नहीं, मैं समझा दूंगा हिंदी में, सेम डिग्री। एक बात मैंने बोली है कि किसी भी समघातीय व्यंजक इक्वेशन में अगर डिग्री सेम होगा तो होमोजेनियस इक्वेशन होगी। बिल्कुल सही बात है। देखिए मैंने क्या कहा, किसी भी समघातीय व्यंजक में सवाल और उत्तर की डिग्री सेम होनी चाहिए, इतनी सी बात हमने कही है। डिग्री सेम होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जब कोई सवाल हमें अगर होमोजेनियस पूछा जाएगा तो हम क्वेश्चन की डिग्री निकाल लेंगे। मैं ये नहीं कहूंगा कि 100% सवाल इससे हो जाएंगे, लेकिन जो भी सवाल इस कॉन्सेप्ट से होगा वो हाफ ऑफ सेकंड से ज्यादा नहीं लेगा। अब बात को समझिए, मैंने क्या कहा कि मैं ये नहीं कहूंगा कि हर सवाल इससे होगा, लेकिन जो भी होगा तो वो आधी सेकंड में ही हो जाएगा। इसीलिए हमें ये होमोजीनियस एक्सप्रेशन क्वेश्चन और आंसर की डिग्री क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। देखिए मैं सवाल लिखता हूं, आप इस बात को नोट कर लीजिए। देखें मैं एक सवाल लिखता हूं और आप देखेंगे कि कैसे हम डिग्री से सवालों को खत्म कर सकते हैं। आपको वाकई बहुत मजा आएगा। जैसे एक सवाल है, पता नहीं हाल फिलहाल ही किसी पेपर में आया, मेरे को किसी बच्चे ने पूछा, तो इस पे पैटर्न पे हम पहला सवाल कर रहे हैं कि P, Q, R, S आर proportional to each other। ये क्या बोल रहा है कि PQRS एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हैं, सच दैट, इसने इस बात का मतलब भी दिया सच दैट P/Q बराबर Q/R बराबर R/S। प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है। फाइंड द वैल्यू, आपसे पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू P की घात 8 प्लस Q की घात 8 प्लस R की घात 8 प्लस S की घात 8 बटे P की घात -8 प्लस Q की घात -8 R की घात -8 S की घात -8। क्या होगा, ऑप्शन में लिख देता हूं आपको। ऑप्शन देखिए आप, बिल्कुल वही लिख रहा हूं जो पेपर में आए, PQRS की घात 8, दूसरा ऑप्शन है PQRS की घात 4, तीसरा ऑप्शन 0, चौथा ऑप्शन 1। तो बताइए क्या उत्तर होगा जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नो इशू। देखिए आप इस सवाल की अगर हम बात करते हैं तो मैंने आपको एक चीज कही, जैसे कभी आपको a प्लस ऐसे दे दिया, आपको A² प्लस B² प्लस C² प्लस D², ये आपको दे दिया, ठीक है। इतनी सी बात आपको दे दी और आपसे कह रहे इसकी डिग्री बताओ, तो हम क्या करेंगे, प्लस वाले बाद वाले टर्म को हटा देंगे क्योंकि फर्क पड़ेगा नहीं, इससे सेम होमोजीनियस है, यानी इसकी डिग्री कितनी हो गई 2। तो ऐसे ही ये सारे प्लस में है, अगर मैं इसकी डिग्री निकालूंगा तो प्लस वाले को हटा देता हूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे नीचे भी हटा देते हैं, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आप बताइए P की घात नीचे -8 है और ऊपर 8 है, जब ये 8 ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, घटेगा तो P की घात कितना आ जाएगा 16, यानी इसकी डिग्री कितनी आ गई 16 आ गई। इसकी डिग्री कितनी आ गई 16। अब आप मुझे बताइए कि इसकी तो डिग्री 0 है, इसकी भी 0, उत्तर नहीं होगा। इसकी डिग्री कितनी है, देखिए अंदर में P की घात 4 लिख सकता हूं क्योंकि टोटल 4 है सबकी पावर, तो ये हो जाएगा P की घात 32, ये भी P की घात 4 है, बाहर पावर मल्टीप्लाई होगी, ये हो जाएगा P की घात 16। तो सवाल की डिग्री 16 थी, यानी उत्तर की डिग्री भी क्या होगी 16, और यही उत्तर है इस सवाल का। अब बात आई नहीं आई समझ, बोलो भाई, अभी जो आप गलती कर रहे थे समझ पाए कि नहीं। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। मैं कुछ और सवाल लिखता हूं, आप देखेंगे कि कितने खतरनाक सवाल भी आप डिग्री से बहुत आसान कर सकते हैं। तो मैं लगाता हूं डिग्री, आप देखिए
जैसे एक और सवाल आपके सामने आने वाला है, एक सवाल आप देखो और देखते हैं कि कौन बच्चा इसमें डिग्री लगा पाता है कि नहीं लगा पाता। बहुत जल्दी बताना है आपको, फिर मैं आसान सवाल भी कुछ पूछूंगा। अभी मैं वही सवाल पूछ रहा हूँ जो पेपर में आए हैं और कठिन भी रहे हैं, जिनको करने में कम से कम 2-3 मिनट का समय लगता, जो कि अभी नहीं लगेगा। देखिए एक सवाल में लिख रहा हूं कि x बटा a, आपको बहुत सोच समझना है, x बटा a प्लस y बटा b नहीं बराबर है, बराबर y बटा b बराबर z बटा c, बराबर है, आपसे पूछ रहा है फाइंड एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, यही पूछ रहा है आपसे। पहला ऑप्शन है सरकार a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन क्या है, एक्स स्क्वायर a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बटे 2a स्क्वायर। नंबर 3 ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड बटे a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर। चौथा ऑप्शन है 3। बताइए क्या उत्तर होगा, कौन बच्चा लगा पाएगा डिग्री, बताओ भाई। एनीबडी एल्स गाय, कोई? देखिए आप अगर कुछ भी ऐसे तुक्का मारे हैं तो आप वाकई पागल हैं। पहले तो आप बताओ कि सवाल की डिग्री क्या है। सवाल की डिग्री है जी 1 और 1 2। मैंने कहा था प्लस से कोई मतलब नहीं है, इसको रहने दो। इसकी डिग्री कितनी है जी 2। तो ये तय हो गया कि उत्तर भी जो होगा वो 2 डिग्री का होगा। ये तय हो गया उत्तर भी 2 डिग्री का होगा। 2 इज राइट आंसर बी। पहले वाले में ऊपर भी 2 है डिग्री, नीचे भी 2 है, यानी 0 हो जाएगी, ये उत्तर नहीं हो सकता। इसमें यहां पे भी 2 है, यहां पे भी 2 है, यानी 0 हो जाएगी, ये उत्तर नहीं हो सकता। इसकी डिग्री 0 है, नहीं हो सकता। अब आप बताइए यहां पे डिग्री कितनी है, इतने पार्ट की डिग्री 2 और 2 इसकी, यानी कितनी हो गई 4। ये भी 4 है, होमोजीनियस है। ऊपर 4 है और नीचे कितनी है 2। तो जब ये 2 ऊपर जाके घटेगी पावर तो 2 रह जाएगी डिग्री। और हमने देखा था जो सवाल पूछा था उसकी भी डिग्री 2 थी, तो 2 इसका उत्तर हो गया। बोलो जी बात क्लियर है कि नहीं दोस्त? वेरी गुड। चलिए मैं और 1-2 सवाल लिख रहा हूं, ठीक है, ऑप्शन के साथ लिख रहा हूं जो पेपर में आए हुए हैं। मैं ये जिस किताब से सवाल लिख रहा हूं खुद की किताब से, तो ये किताब जब मैंने बताई थी तब मुझे खुद डिग्री आती भी नहीं थी, ठीक है, और मैंने इन सब सवालों को बड़े बड़े तरीकों से किया था। तो यही ऑप्शन उस वक्त थे और ऐसे ही ऑप्शन आज भी पेपर में आ रहे हैं सवाल में। जैसे कि अभी मैंने इससे पहले वाला जो सवाल पूछा रिसेंटली जो पूछा गया, तो ऐसा नहीं है कि अभी एसएससी को ये बात पता नहीं लगी कि बच्चा इन सब सवालों को डिग्री से भी कर सकता है। तो आप अभी इस चीज का फायदा उठा सकते हैं बहुत अच्छे से, ठीक है। आप देखेंगे एक सवाल है, आपने शायद देखा भी हो पहले, कि x अपॉन वाई बराबर z अपॉन डब्ल्यू। आपसे पूछ रहा है फाइंड x की पावर m प्लस y की पावर m प्लस z की पावर m प्लस w की पावर m बटे x की पावर माइनस m प्लस y की पावर माइनस m प्लस z की पावर माइनस m w की पावर माइनस m। ये आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन है पहला x अपॉन वाई है, दूसरा 1 है, तीसरा x y z w की घात m/2 और चौथा है x y z w की घात m। ये ऑप्शन। तो शुरू हो जाइए दोस्त। मैं कुछ ऐसे सवाल बता रहा हूं, जैसे एक भाई ने पूछा है होमोजीनियस होते हुए भी डिग्री से ना बने। बिल्कुल मैंने आपकी बात नोट कर ली, अभी ये बात आ जाएगी। अब हमने देखा कि ये तो प्लस में तो कोई मतलब नहीं है, इसको हटा ही देते हैं। ऊपर की डिग्री m है और नीचे की माइनस m है। जब ये ऊपर जाएगी तो m में से माइनस m घटेगा, जुड़ जाएगा, x की पावर कितना आ जाएगा 2m। आपको जब भी डिग्री निकालनी हो तो आप ऐसा करा करिए कि x y z इन सबको बराबर मान लिया करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर ये सब बराबर है तो ये हो जाएगा x की घात 4, अंदर 4 डिग्री है, ये भी कितना हो जाएगा x की घात 4। तो m/2 जब 4 से गुणा होगा तो x की पावर 2m आ जाएगा
और ये x की पावर 4 है। लेकिन हमें तो पता है कि डिग्री हमारे क्वेश्चन की 2m थी, ये 2m, तो ये उत्तर हो जाएगा तीसरा, और यही उत्तर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए मैं कुछ सवाल लिख रहा हूं जो आपको डिग्री से करने हैं। जैसे पहला सवाल है ए, ये सब सीडीएस वगैरह में बहुत आए हुए हैं सवाल, अब सीजीएल में भी आ सकते हैं कभी भी। बी सी माइनस ए की क्यूब प्लस सी ए माइनस बी की क्यूब, क्या होगा? पहला ऑप्शन है, जल्दी जल्दी बताते रहिए, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। ऑप्शन लिखेंगे, आप उत्तर जब तक निकाल लेंगे। ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए है दूसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन है ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए और ए प्लस बी प्लस सी। चौथा ऑप्शन है ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी। ये सवाल है। उसके बाद सवाल है, एक एक करके कर लेते हैं। जल्दी से बताइए क्या उत्तर होगा। बिल्कुल आपने तुरंत पहचान लिया, सही जवाब है। मैं जल्दी से बताता हूं। देखिए, अब हमने कहा था कि अगर प्लस या माइनस है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हटा ही दीजिए। तो b की घात 3 हो गया और इधर a की पावर 1 है। मैं तो कहता हूं इसको भी a मान लीजिए। तो a की घात 3 और 1 कितना हो गया टोटल? a की घात 4, यानी इसकी डिग्री कितनी होगी? 4। देखिए डिग्री पे इस प्लस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्लस है तो ये भी 4 होगी, होमोजीनियस है। तो डिग्री आ गई 4। तो ये तय हो गया कि 4 डिग्री वाला उत्तर होगा। पहले वाले की डिग्री 3 है, नहीं होगा। इसकी डिग्री 3 है, नहीं होगा। हाँ, अब एक और बात सुन लीजिए। अब जैसे आप भाई साहब ने एक ने कहा था कि अगर होमोजीनियस होते हुए भी डिग्री से ना हो। अब देखिए मुसीबत क्या है कि यहाँ पे a माइनस बी, इसकी भी डिग्री 4 है और इसकी भी डिग्री 4 है। लेकिन हम ये देख सकते हैं कि जो क्वेश्चन था उसमें b माइनस सी है, a माइनस बी है, यानी कि फैक्टर जो होगा वो माइनस वाला जरूर होगा। बात को समझिए। या इसको एक तरीके से और कैसे समझ सकते हैं, मैं दोबारा लिख देता हूं। सवाल क्या था? a इंटू बी माइनस सी का क्यूब था, ऐसे। यही बात बतानी जरूरी थी, इसीलिए मैंने सवाल लिखा था सी ए माइनस बी की क्यूब। ठीक है। अब जैसे एक बच्चे ने कहा कि भाई अब मैं कैसे पता करूं कि दो ऑप्शन सेम हो गए। अब आप एक छोटी सी बात मुझे बताइए कि अगर मैं a बराबर बी बराबर सी रखता हूं, a बराबर बी बराबर सी मानता हूं वाकई में, तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। क्या इस ऑप्शन में a बराबर बी बराबर सी रखने पे 0 होने के चांस है? बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब ये इस सवाल का उत्तर नहीं होगा। तो जब कभी दो ऑप्शन सेम हो जाए तो हम डिग्री का पार्शियल यूज भी कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड पार्शियल यूज ऑफ डिग्री। पार्शियल यूज का मतलब क्या है कि हमने आधा सवाल डिग्री से खत्म कर दिया था। कैसे? कि पहला वाला उत्तर नहीं होगा और दूसरा वाला उत्तर नहीं होगा। अब दो ऑप्शन बच गए। तो दो ऑप्शन में एक तो हम ये करके देख सकते हैं कि a बराबर बी बराबर सी डाल दिया हमने, पहला काम, अगर आपको दो ऑप्शन इक्वल आ जाते हैं। दूसरा काम, अगर इससे भी सवाल नहीं होता तो आप एक वेरिएबल को 0 करके देख लेना किसी को। ये चीजें आप नोट कर लो, अभी आगे सवाल आएंगे, मैं पूछूंगा आपसे। मैंने क्या बोला कि अब इन दोनों ऑप्शन में मुझे चूज करना था, तो पहला काम हम कैसे करेंगे कि क्वेश्चन में भी a बराबर बी बराबर सी रख के देख लिया, 0 हो रहा है, लेकिन फोर्थ ऑप्शन में कभी भी 0 नहीं होगा, तो फोर्थ ऑप्शन इस सवाल का उत्तर नहीं हो सकता। ये बात समझ आई या नहीं आई? मैंने क्या बोला, या तो ये करके देख लो, इससे भी बात ना बने तो एक वेरिएबल को 0 डाल दो। भी सवाल आएंगे तो और क्लियर हो जाएगी ये बात। बोलो भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये चीज तो पता है, मैंने अभी सोची है, आपको सही बता रहा हूं। मैंने ये गलती से लिख दिया था सवाल। मेरा पर्पज तो डिग्री से ही कराना था, मुझे नहीं पता था कि ऐसी परेशानी डिग्री में आ सकती है। और जब आई तो मुझे समझ में आया कि इस चीज को हम ऐसे जज कर सकते हैं कि a बराबर बी बराबर सी लिख दे, और अगला सवाल पे जब मेरी निगाह गई तो उसमें ये चीज भी फेल हो रही है, तो फिर हम एक वेरिएबल को 0 करके देख लेंगे। तो मतलब हम बहुत सारी चीजें तो इंस्टेंट कई बार बन जाती हैं, मजा आ जाता है। देखिए अब आगे एक और सवाल लिख रहा हूं मैं। जो सवाल मुझे डिग्री पे मैंने छांटे थे वो तो वहां तक अभी मैं पहुंचा ही नहीं, मैंने कोई दूसरा लिख दिया, लेकिन कोई नहीं, इससे हमें और कुछ भी सीखने को मिला, मजा आ गया। देखिए एक सवाल जैसे मैं लिख रहा हूं कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर
ए की घात 4 बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस बी की घात 4 सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी की घात 4 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पहला ऑप्शन है 3a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। दूसरा ऑप्शन है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तीसरा ऑप्शन है माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। चौथा ऑप्शन है जी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यही है, ठीक है। तो देखिए अभी हमने जो एक बात पढ़ी वो क्या पढ़ी हमने इतनी सी बात पढ़ी कि यार इसकी जो डिग्री है वो 6 है भाई, डिग्री है तो क्लियर है। अब हम देख रहे हैं कि यार सारे ऑप्शन में इस ऑप्शन की भी डिग्री 6, इस ऑप्शन की भी डिग्री 6, इस ऑप्शन की भी डिग्री 6। इनकेस ऐसा होता कि कोई भी एक ऑप्शन ऐसा हो जाता कि जिसमें डिग्री अलग होती तो हम उसको काट देते, हमारी डिग्री 4 होती तो हम उसको कैंसिल आउट कर देते, ठीक है। फिर मैंने कहा यार चलो कोई बात नहीं, आप a बराबर b बराबर c रख कर देख लो। तो जब आप पहला a बराबर b बराबर c रख के देखेंगे तो ये चीज 0 हो जाएगी। होमोजीनियस में यही फायदा रहता है, ये चीज 0 हो जाएगी। आप बताओ क्या a बराबर b बराबर c रखने पर पहले ऑप्शन में 0 आ रहा है? नहीं, ये ऑप्शन नहीं हो सकता होता। क्या फोर्थ ऑप्शन में a बराबर b बराबर c रखने पे 0 आ रहा है? नहीं, ये भी नहीं हो सकता। तो 2 ऑप्शन कट गए भाई, 2 ऑप्शन कट गए, क्लियर है। इनमें 0 नहीं आ रहा, इसमें भी 0 नहीं आ रहा। अब आप एक बात बताओ, फिर मैंने कहा था इन दोनों में तो 0 आ रहा है। फिर हमने कहा कि अगर यहां पे भी सवाल फंस जाए तो कोई बात नहीं, आप c को 0 कर लेना, खाली बस क्या कर लेना, c को 0। अब आप खुद देखो, अगर मैं c को 0 कर देता हूं, तो आप बताइए यहां से क्या कॉमन आ जाएगा? यहां से कॉमन आ जाएगा जी a स्क्वायर और b स्क्वायर। ब्रैकेट में कितना बचेगा जी? a स्क्वायर b स्क्वायर कॉमन लेंगे तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यही होगा। अब अगर आप c स्क्वायर को 0 करते हो, c स्क्वायर को, यहां पे भी c स्क्वायर को 0 करते हो, तो आप खुद देख रहे हैं कि यहां पे आ रहा है बाहर माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर इंटू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, जबकि यहां पे क्या आ रहा है, माइनस वाला प्लस हो जा रहा है। तो ये उत्तर है, क्योंकि हमें प्लस चाहिए। ये माइनस जब इसके साथ प्लस हो जाएगा तो a स्क्वायर b स्क्वायर इंटू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यही इस सवाल का उत्तर है। तो देखिए हमने क्या जाना, एक तो हमने ये जाना कि हम डिग्री से 1-2 ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। अगर ऐसा होता है कि भाई 2 ऑप्शन एक जैसे फंस गए तो हम a बराबर b बराबर c रख के ये देख लें, a बराबर b बराबर c रख के ये देख लें कि 0 बन रहा है नहीं बन रहा। अगर ये बात भी फेल हो जाए तो गारंटी है कि c बराबर जैसे 0 रखेंगे तो उत्तर आपके कदमों में होगा। द आंसर विल बी इन योर फीट। बोलो दोस्त, बात क्लियर है कि नहीं? हमने ये कहा कि पहले तो हम डिग्री से ही ये जज कर लेंगे कि सवाल की और क्वेश्चन की डिग्री सेम होनी चाहिए। इनकेस ऐसा होता है कि अगर 2 ऑप्शन की डिग्री सेम है तो हम क्या करेंगे, उन 2 ऑप्शन को हटा देंगे और बाकी बचे हुए ऑप्शन में a बराबर b बराबर c डाल देंगे, क्योंकि ये वैसे भी इसको हम साइक्लिक फैक्टर बोलते हैं, आपने 10th में पढ़ा होगा। अगर इससे बात नहीं बनती तो हम एक वेरिएबल को 0 कर देंगे। फिर हमने कहा सवाल से बात ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। मैंने 2 सवाल लिए, अगर इन 2 सवालों से भी ये बात आपको समझ नहीं आई तो हम और तीसरा सवाल लेते हैं। आप टेंशन मत रहो, ठीक है, मैं और सवाल लेता हूँ, लेकिन ये बात क्लियर हो जाएगी आपको, आप एकदम परेशानी ना लें। BC प्लस CA प्लस AB की घात 3 माइनस B की क्यूब C की क्यूब माइनस C की क्यूब A की क्यूब माइनस A की क्यूब B की क्यूब। पहला ऑप्शन क्या होगा? 3ABC A प्लस B, B प्लस C, C प्लस A।
सेकेंड ऑप्शन ए प्लस बी, ये तो आप देखते ही बता देंगे, बी प्लस सी, सी प्लस ए। और इसके बाद थर्ड ऑप्शन क्या है, ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए। और फोर्थ ऑप्शन है 24 ए बी सी। ठीक है, लेकिन पांचवा ऑप्शन मैं एक बात आपको समझाने के लिए खुद से लिख रहा हूं, 3 ए बी सी, ए माइनस बी। पांचवा ऑप्शन है नहीं सवाल में, लेकिन आपको समझाने के लिए मुझे लिखना पड़ रहा है। देखिए भाई क्या उत्तर होगा, बताएं भाई। देखें, पहली बात तो इसकी डिग्री कितनी है, 2, और 2 तिया 6, 6 इसकी डिग्री है भाई। अगर इसकी डिग्री 6 है तो भाई इस ऑप्शन की डिग्री 3 है, ये उत्तर नहीं हो सकता। इस ऑप्शन की डिग्री 3 है, ये उत्तर नहीं हो सकता। इस ऑप्शन की डिग्री 3 है, ये उत्तर नहीं हो सकता। इसकी 3 यहां और 3 यहां 6 है, इसकी 3 यहां और 6 यहां 3 है। मैंने कहा था मैंने पांचवा ऑप्शन खुद ऐड किया है। ठीक है, तो इन दोनों में से कौन सा उत्तर होगा, तो हमने कहा एक बार हम a बराबर b बराबर c बराबर d रख के देख लेते हैं। तो आप बताइए क्या ये 0 आएगा, a स्क्वायर a स्क्वायर a स्क्वायर, यानी कि ये इसकी क्यूब करेंगे तो 27 a स्क्वायर, और इसमें से 27 a की घात 6 और ये 3 a की घात 6, यानी कि ये बचेगा 23 a की घात 6। 23 बचेगा कितना, 24 a की घात 6 बचेगा। और जबकि ये a बराबर b बराबर c पे 0 आ रहा है, तो ये सवाल का उत्तर नहीं हो सकता, यही सवाल का उत्तर है। वैसे भी यही था, वो तो मैंने पांचवा ऑप्शन इसीलिए डाला था कि आपको ये a बराबर b बराबर c वाली बात समझा पाऊं। आगे बढ़ते हैं। देखिए भाई कुछ और सवाल लेते हैं। और एक दो सवाल देख लीजिए डिग्री पे, कि थोड़ा सा डिग्री का यूज है। आप कुछ मत करो, मैं आपको बता रहा हूं ना कि जो चीज प्लस में है माइनस में आप उसको हटा दो, खत्म बात, डिग्री अपने आप आ जाएगी। अब a की घात 2 है और की पावर 3 है, तो अब आप मुझे बताओ, आपको इतना सा नहीं पता चलता कि ये 2 और 3 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, a की घात 6 बन जाएगा। तो दिस इज द बेसिक ना, सीजीएल का एग्जाम आप देने जा रहे हो, सीजीएल के लिए मैं आपको पढ़ा रहा हूं, जिसका मतलब होता है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। कहने का मतलब है कि जो ग्रेजुएशन तक आप पढ़ चुके हो उसके बेसिस पे एग्जाम हो रहा है। तो जो चीजें आप अब तक पढ़ के आए हो बेसिक्स, कुछ तो पढ़ के आओगे, उसके ऊपर हम एक नींव बना रहे हैं। अब आप ये कहो कि आपको कुछ भी नहीं आता, तो फिर मैं थर्ड क्लास वाले बच्चे को सीजीएल की तैयारी नहीं करा दूं। जितने भी बच्चे हैं मैं उनको बता दूं कि मैं जो भी चीजें पढ़ा रहा हूं, आप यूट्यूब पे भी सारी वीडियो देखो, आपको और ज्यादा क्लियर होगा। आई लव कादिर साहब, बहुत बढ़िया आदमी है, ये बहुत जेन्युइन आदमी है, सबसे बड़ी बात है। और मेरी दिल से दुआ है कि इनका 100% सिलेक्शन होगा, और जिसके लिए कह दिया उसका आज तक ऐसा हुआ नहीं कि नहीं हुआ हो। a प्लस बी की घात 4 प्लस a की घात 4, बड़ा गंदा सा सवाल है, प्लस b की घात 4 प्लस c की घात 4। ठीक है, ऑप्शन क्या है, ए ऑप्शन है 12 ABC। मैं आपको बताऊंगा कि हम इसका यूज कैसे कर सकते हैं पार्शियली। मैं भी आपको डिग्री का पार्शियली यूज बता रहा हूं। बताएं जी क्या उत्तर होगा।
देखिए भाई, अब आप ये समझिए कि यार इसकी जो डिग्री है ना, अंदर कितनी, एक मतलब पावर 4, इसकी डिग्री 4 है। अगर इसकी डिग्री 4 है तो ना तो इसका उत्तर एबीसी हो सकता है, नहीं तो ये दो ऑप्शन कतई नहीं हो सकते। अब ये भी 4 है, ये भी 4 है। फिर मैंने कहा यार ऐसा करो, इसमें ये ट्राई कर लो आप, और सी 0 भी नहीं कर सकते, दोनों में इक्वल आएगा, आप ए बराबर बी बराबर सी रख दो। ये हमने कहा रख दो। और जब आपको लगे कि यार सवाल में हम ऐसा भी कर सकते हैं, तो आप ए बराबर बी बराबर सी 1 भी रख दो, तो भी कोई बात नहीं। जब बराबर ही रखना है तो 1 रख सकते हैं। अब अगर मैं 1 रखता हूं तो परेशानी कुछ नहीं होगी मुझे। 1 1 1 3 3 की घात 4 कितना होता है? 81। यही होगा भाई। माइनस 2 की घात 4 16 माइनस 16 माइनस 16 प्लस 1 1 1। तो आप देखेंगे ये 81 है और ये 3 और जुड़ गया तो 84 हो गया, और 16 तिया 48। तो अगर मैं 84 में से माइनस करता हूं तो ये आएगा जी 36 आएगा। अब एबीसी अगर 1 1 है तो ये चीज 1 1 हो गई, और ये कितना आ गया 3, और ये भी कितना आ गया 3। तो 12 गुणा 3 36 यहां पे आ रहा है। अगर आप एबीसी भी रहने देते तो भी 36 1 की घात 4 आ जाता। बात समझ आई नहीं आई? तो दिस इज कॉल्ड पार्शियल यूज ऑफ डिग्री। मान लेते हैं यहां पे ऐसे कुछ गंदा सा दे रखा होता है, एबीसी प्लस बीसी प्लस सी स्क्वायर ए, ऐसे कुछ भी दे रखा होता तो मैं इसको काट देता, मैं कहता कि उत्तर नहीं होगा क्योंकि इसकी डिग्री सेम नहीं है। कहीं ऐसा नहीं होता कि मैं इनमें भी वैल्यू पुट करके देख रहा हूं, क्यों देखूंगा? नहीं देखूंगा, मुझे पता है डिग्री के हिसाब से ये उत्तर हो ही नहीं सकता। अगर इस सवाल का एक ऑप्शन 36 भी होता, इनकेस समझना ध्यान से, अगर इस सवाल का एक ऑप्शन 36 होता तो भी मैं उत्तर नहीं बताता 36, यही वाला 36 बताता। क्यों बताता ये वाला 36? क्योंकि इसकी डिग्री 0 है, ये उत्तर नहीं हो सकता सवाल का, डिग्री 4 वाला ही उत्तर होगा। बात आ रही नहीं आ रही समझ? देखिए मैं एक और एग्जांपल लिख के आपको ये बात बताता हूं कि पार्शियल यूज क्या है डिग्री का। डिग्री का पार्शियल यूज आपको एक सवाल जो मैं भी लिखने जा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, एलडीसी वगैरह में आया है, इसको कभी मेंस में आना चाहिए, बहुत अच्छा सवाल है ये। सवाल क्या है? x प्लस वाई प्लस जेड की घात 3 माइनस एक्स प्लस वाई माइनस जेड की घात 3 माइनस वाई प्लस जेड माइनस एक्स की घात 3 माइनस जेड प्लस एक्स माइनस वाई की घात 3, ये है। ठीक है, पहला ऑप्शन है 12xyz, दूसरा है 24xyz, तीसरा है 8x प्लस वाई प्लस जेड, और मान लेते हैं चौथा है 24। ठीक है, तो देखिए अब आप में जिसने डिग्री सीखी हुई है मुझसे, और एक बंदा जो नॉर्मल इस सवाल को करने बैठ रहा है, एक बंदा आया उसने कहा मैं इस सवाल को करूंगा, कैसे करूंगा मुझे पता है, वैल्यू पुट करनी है, मैं सबको बराबर मान के 1 रख देता हूं। उसने 1 रख दिया तो 1 1 1 3 की घात 3 कितना होगा? 27 माइनस 1 1 इससे कट जाएगा जब बराबर रखेंगे तो 1 1 1 24 उत्तर आ गया। तो अब जो बच्चा होगा वो ऑप्शन में भी रखेगा, तो पहला ऑप्शन 12, दूसरा ऑप्शन 24, तीसरा ऑप्शन भी 24 और चौथा ऑप्शन भी 24। अब वो पगला जाएगा कि यार अब मैं कैसे उत्तर लगाऊं, ये तो 3 ऑप्शन 24 आ गए। फिर वो एक्स वाई जेड को 1 के अलावा कुछ और रखने की कोशिश करेगा, उसमें टाइम चला जाएगा, जबकि आप नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि इसकी डिग्री 3 है, तो इस सवाल का उत्तर ये कतई नहीं हो सकता, भले ही 24 आ जाए 24 का बाप, ये इस सवाल का उत्तर कतई नहीं हो सकता। इस सवाल के उत्तर 2 ही हो सकते हैं, ये या ये, और ये 24 आ रहा है बराबर रखने पे, यानी यही इस सवाल का उत्तर है। तो ये पार्शियल यूज कर रहे हैं हम डिग्री का, जिसमें हम ये देख के बता पा रहे हैं कि वैल्यू बराबर आने पर भी कि ये सवाल का उत्तर नहीं हो सकता, क्योंकि इस ऑप्शन की डिग्री सवाल के उत्तर से सेम नहीं है। बोलो जी, बात क्लियर है कि नहीं? अब बताओ, अभी आई थोड़ी सी बात समझ? अब तो आ गई होगी, ऐसे ना कहो। वेरी गुड। आप अगर 1 भी नहीं रखते तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप 1 मत रखिए, आप एक्स वाई जेड को खाली इक्वल रख दीजिए। वो 1 तो मैंने इसलिए बोल दिया था कि आपको थोड़ा आसान रहे, कोई समस्या ना हो। वेरी गुड शर्मा जी, ऋषभ शर्मा जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, अद्भुत, बहुत आगे जाएं आप जीवन में।
चलिए मैं कुछ और सवाल दागता हूं और सवाल कुछ आपसे पूछता हूं, उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छा लगेगा और आप डिग्री से कर पाएंगे। जीरो वाला हम एक सवाल कर चुके हैं, आप वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी बात, ज्यादा लालची ना बने। देखिए एक सवाल, ये तो बहुत आसानी लिख रहा हूं मैं, ए की घात 3b प्लस सी, मौखिक आप बता देंगे, a माइनस बी a माइनस सी प्लस बी की क्यूब c प्लस ए बटे b माइनस सी b माइनस ए प्लस सी की क्यूब a प्लस बी बटे c माइनस ए c माइनस बी। ठीक है जी, इसके ऑप्शन दे रखे हैं, क्या होंगे, ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए और 3। ये सवाल के ऑप्शन है, तो बताइए क्या उत्तर होगा। अब तो बहुत आसान है, तुरंत बता दिया होगा। देखिए अब जैसे डिग्री निकालने में जिनको दिक्कत आ रही है वो समझें बात को, जैसे सी प्लस में जुड़ा हुआ है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और पहली बात तो यहाँ पे प्लस है, प्लस के बाद की जितनी भी चीजें हो ना उनको हटा दिया करो, मैंने हटा दिया होमोजीनियस। माइनस है इसको भी हटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस है इसको भी हटा दो, और सबको इक्वल मान लो, ये भी ए मान लिया, ए से ए कट गया, इस ए से ये कितनी बार कटेगा, ए स्क्वायर, यानी डिग्री कितनी है 2। अगर डिग्री 2 है तो इन सबको इक्वल मान लें, पहले की डिग्री 3 है, दूसरे की डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 2 है, और 2 ही डिग्री वाला उत्तर होगा, तो ये इस सवाल का सही उत्तर है। बोलो भाई, ये बात क्लियर है कि नहीं। चलिए मैं और एक दो सवाल लिख रहा हूं जिसको आप देखते ही बताएंगे, डिग्री से एक सवाल और कर लीजिए, बाकी काफी है, फिर और कुछ अच्छे से सवाल एक दो दिखा देता हूं कि इनको भी डिग्री से किया जा सकता है या नहीं। ठीक है, अभी दिखाता हूं, पहले आप एक ये सवाल और करके अपने मन को शांत कर लीजिए कि अब आपको डिग्री से सवाल करना आ गया है। पहला ऑप्शन है a प्लस बी प्लस सी, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, चौथा ऑप्शन है ए बी सी। ये इस सवाल का उत्तर है, तो बताइए क्या उत्तर होगा जी। वेरी गुड। देखिए हमने अभी एक बात कही कि प्लस के बाद वाली सारी चीजें हटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा डिग्री पे, उसकी भी डिग्री सेम है, माइनस के बाद की इधर से हटा दो, माइनस के बाद की इधर से हटा दो, और ये सारे इक्वल हैं तो ये ए से कट जाएगा, ऊपर बी स्क्वायर नीचे से है तो खाली बी बचेगा, यानी कि 1 डिग्री होगी। इस सवाल की डिग्री 1 है ऑप्शन की, यही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा कुछ टिपिकल से सवाल जब आते हैं डिग्री पे तो कैसे सवाल बन सकते हैं मैं दिखाता हूं आपको। देखिए जैसे ये सवाल आप देखेंगे, ये सवाल आया 2016, बड़ा आसान सा सवाल है। देखिए ऑप्शन इन्होंने कितने गंदे दे दिए कि बच्चे को कुछ सोचना ही नहीं पड़ा। आप खुद देखेंगे आपके पास अगर प्रीवियस ईयर बुक है, जो मैंने सवाल लिया है प्रीवियस ईयर बुक से ही लिया है, इसके नीचे लिखा हुआ है एसएससी सीपीओ एसआई 2016 में आया ये सवाल। देखिए कितना, मतलब वैसे भी ये सवाल बहुत आसान है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये कठिन है, लेकिन आप देखिए जिस हिसाब से इन्होंने ऑप्शन दिए हुए हैं उस हिसाब से तो ये और आसान हो जाता है। x माइनस वाई की घात 3, कितने गंदे इन्होंने ऑप्शन सेट किए हुए हैं कि बच्चे को कोई कंफ्यूजन है ही नहीं, बच्चा देखेगा उत्तर लगा देगा। पहला ऑप्शन है x प्लस वाई प्लस जेड अपॉन जेड प्लस एक्स,
दूसरा ऑप्शन है x प्लस वाई की क्यूब, y प्लस जेड की क्यूब, z प्लस x की क्यूब। तीसरा ऑप्शन है x प्लस वाई, y प्लस जेड, z प्लस x। चौथा ऑप्शन है x प्लस वाई, y प्लस जेड। बताइए, अब ये कोई सवाल में सवाल है? सेकंडों में आपने उत्तर बता दिया, ये उत्तर सही होगा। देखिए, ऊपर प्लस बाद की चीजें हटा दी हमने, इधर की भी प्लस के बाद की चीजें हटा दी, माइनस के बाद की हटा दी, यहाँ के बाद की हटा दी। x की क्यूब है तो ये क्यूब इससे कट जाएगी, केवल क्या बचेगा x की घात 6 हो जाएगा ऊपर, और नीचे x की घात 3, तो ये 3 माइनस होगा तो x की घात 3, यानी डिग्री 3 है। इसकी डिग्री कितनी है? 1 1 और नीचे 1, तो 1 डिग्री नहीं होगा। इसकी डिग्री 1 3 3 3 9 नहीं होगा। इसकी डिग्री खाली 2 नहीं होगा, 3 इसकी डिग्री है, यही सही उत्तर है। बताओ अब, कई बार तो ये ऑप्शन भी ऐसे बना देते हैं गंदे की, मतलब कि सवाल में कुछ करना ही ना पड़े, देखते ही सवाल हो जाए। चलिए आप ये वाला सवाल देखिए, ये वाला सवाल थोड़ा सा डिग्री से करना मतलब मुश्किल सा है, कोशिश करके देखिए एक बार। ये सवाल कब आया हुआ है मैं बता देता हूं, ये CGL टीयर 1 2012 में आया था। अच्छा सवाल है, कुछ लोग इसको टायर कहते हैं, कुछ टीयर कहते हैं, मुझे भी कंफर्म नहीं है क्या है, मतलब प्री में आया था बेसिकली। क्या सवाल है? मेरे को इंग्लिश के वर्ड थोड़े कम पता है, लेकिन जितने भी पता है सॉलिड पता है, वो किसी डिक्शनरी में नहीं है। x क्या होगा? पहला ऑप्शन है b अपॉन ए प्लस बी, सेकेंड ऑप्शन ए बी अपॉन ए प्लस बी, तीसरा ऑप्शन 1, चौथा ऑप्शन ए अपॉन ए प्लस बी। चलिए देखें इस सवाल में हम कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पे थोड़ा समझ पाना बड़ा मुश्किल है, कोई बहुत मजेदार। देखिए इधर की डिग्री और इधर की डिग्री इक्वेशन है तो बराबर होनी चाहिए, नहीं? आप बताइए, इधर a है और इधर x, तो ये तो तय है कि x और a की डिग्री सेम होनी चाहिए। अगर ये 1 है तो ये भी 1, मतलब x a के बराबर है जितना है। जैसे आप देखिए ऊपर इसकी डिग्री कितनी है भाई, b घट रहा है, तो आपको पता है कि सेम डिग्री में से सेम ही घटता है। ये सवाल होमोजीनियस है। अगर हम जोड़ते हैं, जैसे मैं a है और मैं डिग्री a की रखना चाहता हूं, यानी कि मुझे b ऐड करना पड़ेगा, डिग्री a की रखना चाहता हूं तो c ऐड करना पड़ेगा। तो आप देखेंगे कि मैं x की डिग्री की बात करूं तो x की डिग्री 1 होगी। देखिए a बाई एक्स डिग्री 0 बन रही है, b बाई एक्स डिग्री 0 बन रही है, और अंडर रूट में इसकी डिग्री भी 0 बन रही होगी, नहीं तो दो सेम होता। मान लेते हैं यहाँ पे 1 आ जाते, यहाँ पे 1, तो हम बोलते हैं अंडर रूट के अंदर डिग्री 2 बननी होगी, क्योंकि अंडर रूट एक्स स्क्वायर होगा तभी ना बाहर x आएगा। मैं ये बोल रहा हूं। आपने देखा डिग्री है 0 0, कब? जब x और b की सेम है, यानी कि सिंगल डिग्री है। तो जब इन दोनों की डिग्री 0 है तो इन दोनों की भी डिग्री 0 होनी चाहिए। इन दोनों की डिग्री 0 कब हो सकती है? जब ऊपर वाले पार्ट की डिग्री और नीचे वाले पार्ट की डिग्री सेम हो। आपको पता है कि कोई भी चीज की डिग्री सेम रखनी है, अगर ये a है तो x की डिग्री भी 1 होनी चाहिए, तभी डिग्री सेम हो सकती है। अब x की डिग्री पहले वाली कितनी है? 0, ये उत्तर नहीं हो सकता। यहाँ पे डिग्री कितनी है? 0, ये उत्तर नहीं हो सकता। इसकी डिग्री कितनी है? 0, ये उत्तर नहीं हो सकता। यहाँ पे डिग्री कितनी है? 1। कैसे? ऊपर 2 है नीचे 1, तो ऊपर जाके माइनस होगा, डिग्री 1 बचेगी। और हमने कहा कि x की डिग्री 1 होनी चाहिए, तो ये x का मान होगा। बोलो भाई, बात क्लियर हुई कि नहीं? बोल तो ना जरा, बोलो तो आगे बढ़े अगर हो इजाजत आपकी, वैसे तो हम जिद्दी हैं, सुनते नहीं किसी के बाप की।
मैं दोबारा बताता हूं, कोई नहीं, एकदम टेंशन मत लो। मैंने ये कहा कि देखिए इस पार्ट की डिग्री 0 है, इस पार्ट की डिग्री 0 है, इसकी भी डिग्री 0 होगी, इसकी भी डिग्री 0 होगी। ऐसा तभी हो सकता है, ये होमोजेनियस सवाल है, जब x और a की डिग्री सेम हो, यानी ये सिंगल डिग्री है। देखिए x अगर a की टर्म्स में बात करें तो a में b जुड़े c जुड़े, यानी कि सिंगल डिग्री वाला जुड़ना चाहिए, तभी ऐसा हो सकता है। यानी x जो है वो a की एक पावर के बराबर है। इनकेस यहाँ x माइनस ए स्क्वायर होता, x माइनस ए स्क्वायर होता, तो मैं जरूर ये कह सकता था कि x 2 डिग्री वाला होगा। बात समझिए, अगर x माइनस ए स्क्वायर होता, x माइनस बी स्क्वायर होता, तो हम जरूर ये कह सकते थे कि भाई x की जो डिग्री होगी वो 2 होगी, ठीक है। लेकिन x के में a जुड़ा हुआ था, यानी हमने कहा कि इसकी डिग्री क्या होगी, सिंगल डिग्री होगी, एक ही डिग्री होगी, ठीक है। चलो कोई नहीं, कुछ और सवाल करते हैं, थोड़ा सा आपका भी मनोरंजन होगा, मैं भी थोड़ा बोर सा हो गया, ऐसे कैसे काम चलेगा। कुछ और छोटे छोटे से सवाल करते हैं जिनके उत्तर आप बताएंगे। बहुत आसान आसान से सवाल पूछ रहा हूं, जिससे आपको भी थोड़ा सा मनोबल बढ़ेगा। और एक बार दोबारा समझ लीजिएगा, सुन लीजिएगा जो भी बातें मैंने इसके बारे में बोली है, डिग्री के बारे में। काफी हो गया, हमने 1 घंटे तक इस पे टाइम दिया है डिग्री पे। देखिए एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स। देखिए अभी ये फ्राइडे तक शायद आई थिंक खत्म हो जाएगा अलजेब्रा, जब तक भी होगा। उसके बाद फिर जब मैं आपको ये दे दूंगा, नोट्स दे दूंगा, फिर आप सवाल पूछ सकते हैं। तो हम एक डाउट क्लास जरूर रख लेंगे, क्योंकि अलजेब्रा में क्या होता है, कई बार बाहर से भी सवाल आ जाता है बच्चे को। बाकी अर्थमेटिक में तो मैं बोल दूंगा कि जो मैं बुकलेट दे रहा हूँ वो काफी है, लेकिन बाकी अलजेब्रा में आपके पास इधर उधर से भी सवाल आते रहते हैं, तो आप पूछ सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसमें, ठीक है। तो आप एकदम इस चीज के लिए टेंशन न लें। हाँ, मनोरंजन के लिए होमवर्क क्वेश्चन तो प्लीज रहेंगे, बट आई एम नाइस कंफर्ट इन हिंदी। मेरे को बड़ी दिक्कत होती है जब रिश्ते वाले देखने आते हैं, खास तौर से जब किसी लड़की से मिलवाया जाता है और सीधे सीधे लड़की यही हाय हेलो व्हाट्सअप, मतलब इंग्लिश में 2-3 सेंटेंस बोलती है। मेरे साथ प्रॉब्लम क्या है सबसे बड़ी, कि मेरे को इंग्लिश मतलब एक बार में नहीं समझ में आ पाती। कोई भी कहीं से फोन आएगा बाहर से, किसी के पिताजी जी यहाँ लड़के से, अब इंग्लिश में कोई बोल दे, मैं दोबारा कहना पड़ जाता है जी क्या बोला। मैं 2-3 बार जानबूझ के पूछ भी लेता हूँ, ताकि सामने वाला कई बार बड़ा ढीठ होता है, समझता नहीं कि ये आदमी ये कहना चाह रहा है कि इंग्लिश मत बोलो, इसे हिंदी समझ आती है। लेकिन मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ होता है, मैं क्लियर कर देता हूँ जी कैन यू स्पीक इन हिंदी, ओ इट्स ओके 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 फाइन फाइन आई कैन डू, वो भी इंग्लिश में गम्मत। बहुत बहुत दिक्कत आ जाती है। आधी बात तो वहीं पे खत्म हो जाती है कि यार अब लड़का कतई मतलब बेकार है। लोग समझते हैं कि यार जिसको इंग्लिश नहीं आती वो बेकार है, जबकि ऐसा नहीं है। हमें और लैंग्वेज आती है, हमने कनाडा में पढ़ाई की है, तो हमें वहां की भाषाएं पता है। सवाल का ऑप्शन है 2, 3, 4, 1, ये ऑप्शन है। देखिए इस सवाल को, अब ये सवाल मैंने क्यों लिया, इसकी वजह बताता हूं मैं। इसकी वजह यह है दोस्तों कि मैंने इसलिए लिया है कि अब एक बच्चा सोचेगा यार मैं इसमें सिमेट्री लगा देता हूं, एक्स वाई है, वाई जेड है, जेड एक्स है। एक बच्चा ये सोचेगा, ठीक है। कोई सोचेगा यार मैं तो वैल्यू पुट करूंगा, एक ही इक्वेशन है। तो मैं दोनों ही तरीके से देखिए आपको बताता हूं। अगर आप ये कहते हो कि आपने सबको बराबर मान लिया, एक्स बराबर वाई बराबर जेड, तो आप पाओगे कि 3x² बराबर 1 आ जाएगा। और यहां से आप पाओगे कि 1 + x², जब सारे बराबर हैं तो 2x × 2x, सारे बराबर कर दिए हमने, तो ये कितना आ गया 4x²। अब आप खुद बताइए कि अगर ये 4x² है तो मैं x² का मान रख देता हूं ऊपर 1/3, और नीचे कितना है 4x² 1/3। ऊपर आ गया 4/3, नीचे भी कितना है 4/3 बराबर 1। इस सवाल का उत्तर आ गया। मान लेते हैं एक बच्चे ने लगाई सिमेट्री, उत्तर आ गया 1। एक बच्चे ने क्या करा, वो बोला कि यार मैं तो कुछ नहीं कर रहा, मैं तो y को 0 कर देता हूं बस। भाई एक वेरिएबल मैं एटलीस्ट 0 कर सकता हूं। तो अगर मैंने y को 0 किया तो ये खत्म हो गया, और ये भी खत्म हो गया। y को 0 किया तो ये भी खत्म हो गया, और ये x × z आ गया। आप देख रहे हैं ऊपर 1 बचा है और xz नीचे 1 बचा है, 1 और 1 उत्तर आ गया। तो मैंने यही बात कल आपको कही थी कि हो सकता है आपको सवाल देख के, ये सवाल पेपर में आया हुआ है, इंस्टेंट ये बात नहीं पता लगेगी कि आपको सिमेट्री लगानी है किसी किसी सवाल में, हर सवाल में नहीं, किसी किसी में,
किसी किसी सवाल में आपको ये नहीं पता चलेगा कि सिमेट्री लगानी है, किसी सवाल में आपको नहीं पता चलेगा वैल्यू पुट करनी है, लेकिन जिससे भी आएगा आंसर, आंसर सेम आएगा, आंसर कभी गलत नहीं होगा, या तो वो तरीका लगेगा ही नहीं, और लगेगा तो उत्तर कभी गलत नहीं होगा। देखिए सिमेट्री लगाई तो भी एक आया, थोड़ा लंबा हुआ सिमेट्री से, वैल्यू पुट की वाई को जीरो किया, तो कि जीरो तो अपना कमाल का है, ये जो मैंने आप जीरो वाली बात आपको बताई ये तो कमाल की है, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं, ये तो खत्म कर देगी आपको एकदम। बोलो बोलो सरकार, कह दो ना, क्लियर है? चलिए एक सवाल पूछता हूं, कल पढ़ाया था ये कंसेप्ट आपको। जैसे एक सवाल है कि भाई x प्लस ए स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर बटे b प्लस सी प्लस x प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर बटे c प्लस ए प्लस x प्लस सी स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर बटे a प्लस बी बराबर 0। आपको बताना है कि x क्या होगा। पहला ऑप्शन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, दूसरा ऑप्शन है माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तीसरा ऑप्शन है ए स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, चौथा ऑप्शन है माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर। ये ऑप्शन है। देखिए जीरो की खोज की उन्होंने, अब हम जीरो का कितना यूज कर सकते हैं हमें देखना है। देखिए कल हमने ये बात की थी कि जब भी कभी ऐसा सवाल आए तो हम सिमेट्री लगा सकते हैं कि हम इन सबको बराबर रख सकते हैं। अगर मैं बराबर रखता हूं तो 3 से गुणा कर दिया मैंने, ये सारा मिट जाएगा। अब जब ये जीरो है बराबर में तो ये जीरो इधर चला जाएगा और 3 भी जीरो से कट जाएगा, x बराबर आ जाएगा -3a स्क्वायर। कैसे, मैंने इसको भी a लिख दिया क्योंकि a बराबर b बराबर c है। पहले ऑप्शन में 3a स्क्वायर आ रहा है, ये नहीं हो सकता, दूसरे ऑप्शन में -3a स्क्वायर आ रहा है, ये उत्तर है। तो ये हमने कल पढ़ा था सिमेट्री, अगर आपको याद हो हल्का हल्का तो। चलिए एक सवाल पूछता हूँ, बड़ा अच्छा सवाल है, ऐसे सवाल पेपर में आ रहे हैं आजकल खूब, डिफरेंट सा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए एक सवाल मैंने देखा, ऐसे सवाल खूब प्री में भी आ रहे हैं, मेंस में भी आ रहे हैं। ये जैसे मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ ये 2016 मेंस में आया है, मेरे पेपर में ही था ये 1 दिसंबर को। अभी तो मुझे याद नहीं है था कि नहीं, हल्का हल्का याद है, लेकिन इसमें लिखा हुआ है कि 2016 मेंस में आया था। सवाल क्या है देख लीजिए, सवाल समझ लीजिए पहले कि इफ, हिंदी में इंग्लिश बना के लिख रहा हूं खुद से, इफ x की घात 4 प्लस 2x स्क्वायर 2x की क्यूब प्लस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 9 इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। x की घात 4 प्लस 2x की क्यूब प्लस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 9 इज ए परफेक्ट स्क्वायर वेयर a एंड b, वेयर a एंड b। आप अर्थमेटिक के लिए तैयार रहो, मैं इतने खतरनाक खतरनाक तरीके बताऊंगा ना कि आपका जय श्री राम हो जाएगा, ठीक है। तो अपने आप को बिल्कुल तैयार कर लेना, रोना मत फिर वहां पे। सवाल लिखूंगा इतना बड़ा सा और खत्म उत्तर। जितनी भी आपने लाल नीली पीली किताबें ले रखी है ना, उनके बड़े बड़े जितने भी सॉल्यूशन हो 1-1 पेज के, वो सारे पे टिक लगा लेना, वो सब करवाऊंगा, ठीक है। तो ये a एंड b आर पॉजिटिव रियल नंबर। तो इन्होंने पूछा है कि a और b का मान क्या होगा। a एंड b इक्वल्स टू, पहला ऑप्शन a बराबर 5 b बराबर 6, दूसरा ऑप्शन a बराबर 6 b बराबर 7, तीसरा ऑप्शन a बराबर 7 b बराबर 6, चौथा ऑप्शन a बराबर 7 b बराबर 8। बताएं जी जल्दी क्या उत्तर होगा। देखें भाई
जब भी ऐसा सवाल कभी आता है तो देखिए x के बारे में कुछ नहीं दिया हुआ, तो हमने क्या किया, x को 1 मान लिया अपनी मर्जी से। जब भी ऐसा सवाल आ रहा है, ऐसा कई बार होगा आपके पास, अगर कोई बुक है तो उसमें 2-4 सवाल ऐसे होंगे, जरूर करिएगा इस तरीके से, आपको बड़ा मजा आएगा। मैंने x को 1 लिया तो ये कितना हो जाएगा, 1 + 2 3 और ये 12 और प्लस ये हो जाएगा a + b। तो अब आप मुझे बताओ कि a + b + 12 है, 12 के नजदीक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है 16, तो या तो ये 4 होना चाहिए या फिर 25 होता है, a + b 13 होना चाहिए। बोलो बात क्लियर है कि नहीं? पहले ऑप्शन में 6 और 5 11 है, किसी भी हालत में उत्तर नहीं हो सकता। दूसरे ऑप्शन में 13 है, उत्तर हो सकता है। अब पंगा ये फंस गया, तीसरे में भी 13, ये भी हो सकता है, चौथा नहीं हो सकता, a + b 15 है। बोलो बात क्लियर है कि नहीं? चौथा हो ही नहीं सकता भाई, कैसे 4 लगा दिया तुमने, 8 और 7 15, नहीं हो सकता। अब सुनना मेरी बात, अब जब ये दिक्कत आएगी, देखिए ये आपके लक पे डिपेंड करेगा। मान लेते हैं आपने x = -1 लिया होता, 2 ही लेने हैं, या तो 1 लेना है या -1 लेना है। अगर हमने -1 लिया होता तो ये 1 आता, 1, ये -2, ये +a, ये -b + 9, यानी कि ये आता a - b, 9 और 1 10 में से 2 गए 8, ये आता। आप मुझे बताओ 8 के नजदीक कौन सी संख्या है जो परफेक्ट स्क्वायर है, तो आप बोलेंगे 9। तो 9 के लिए a - b को कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। होना चाहिए नहीं होना चाहिए? तो आप बताइए a - b इस ऑप्शन में क्या है, -1, नहीं हो सकता, क्योंकि a - b को क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। यहां पे a - b क्या है, 1, यही इस सवाल का उत्तर है। 2 ऑप्शन पहले कट गए थे, 2 अभी कट गए। अभी जैसे इनकेस a - b 1 होना चाहिए, आप देखिए पहले वाले ऑप्शन में a - b कितना है, -1, दूसरे में कितना है, -1, चौथे में कितना, -1। तो अगर हम पहली बार में ही, मेरी बात सुनिए, आप पहले इधर देखिए कि अगर हम पहली बार में ही x को 1 ना लेके -1 लेते तो हमें ये दोबारा नहीं करना पड़ता, एक बार में ही हमारा उत्तर आ जाता। तो आप ये ऑप्शन में देख लिया करिए, जैसे मैंने यहाँ पे नहीं देखा था कि यार a - b इसमें -1 सेम आ रहा है, इसमें a - b 1 आ रहा है, तो ऐसा करते हैं पहले a - b वाला बना लेते हैं। तो दोनों में से मतलब करना तो पड़ेगा ही जी। देखिए तो ऐसे सवाल आ रहे पेपर में, कर लेंगे कभी ऐसा सवाल आता है तो। प्रिया जी यू आर आल्सो ग्रेट, ऑसम, बहुत आगे जाएंगे आप जीवन में, रुकना नहीं बस कहीं हार के, क्योंकि कांटों से मिलेंगे साए बहार के। चलिए एक बहुत टुच्चू मुच्चू सवाल पूछ रहा हूं, बहुत टुच्चू मुच्चू सवाल, हमने नहीं देखा कभी जी इतना टुच्चू मुच्चू सवाल, लेकिन पेपर में आया हुआ है। और ये कब आया हुआ है, एसएससी एलडीसी टियर 1 में आया हुआ है। ऐसे छोटे छोटे सवाल कभी आ जाते हैं, ले लो मजे ले लो भाई। देखिए शादी बड़ा खूबसूरत नाम है, एक ऐसी चीज है जिसकी हो गई होती है वो इसके नाम पे कांपने लगता है, और जिसकी नहीं हुई है वो इसके नाम पे नाचने लगता है। तो बड़ा खूबसूरत सा नाम है ये। देखिए सवाल क्या है कि c + 1/c = 3, ये दिया हुआ है। आपसे पूछ रहे जी c - 3 की घात 7। बस मैं यही देखूंगा कि कौन बच्चा कितनी जल्दी उत्तर बताता है इस सवाल का। सवाल तो बहुत आसान है, नो डाउट। कभी कभी मैं आसान सवाल पूछता हूं आपको। देखिए कुछ नहीं करना था, 3 को अगर इधर ले आए तो c - 3 बराबर -1/c हो जाएगा, और यहाँ पे अगर इसको रख दे तो -1/c की घात 7 + 1/c की घात 7 कट जाएगा, 0 उत्तर आ जाएगा। तो सवाल बहुत आसान था, ठीक है, ठीक है। औसम सवाल पूछता हूं, a + b + c, a + b + c = 21, ये दिया हुआ है, ठीक है। 1/a 1/b 1/c = 31 दिया हुआ है। आपसे पूछ रहा है फाइंड a/b + b/a + c/a + a/c + c/b, ये आपसे पूछ रहा है।
देखिए कुछ नहीं करना है इस सवाल में, आप पहले तो एक चीज देखेंगे यहाँ पे कि दो इक्वेशन दे रखी हैं और वेरिएबल कितने हैं साहब, 3 वेरिएबल हैं, तो एक वेरिएबल की हम अपनी मर्जी से ऐसी तैसी कर सकते हैं। मैंने सी को 1 मान लिया, ये आपकी कैलकुलेशन को भी आसान करेगा। यहाँ पे 20 हो गया, आपने सी को 1 माना, यहाँ पे 30 हो गया। अब आपने सी को कितना माना है जी 1, तो यहाँ पे भी 1 रख दो, यहाँ पे भी 1 रख दो, यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे भी 1। अब आप खुद देखोगे कि बच्चा सिर्फ इतना है, a बाई बी प्लस बी बाई ए निकालना रह गया है। बाकी तो सब मुझे पता ही है, a प्लस बी कितना है 20, 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी कितना है 30, ये तो मुझे पता ही है। अब अगर मुझे ये निकालना है तो मैंने इन दोनों को गुणा कर दिया। अगर मैं इन दोनों को गुणा कर देता हूं तो इधर तो 600 आ जाएगा दोस्त, इधर कितना आएगा, a से इसकी गुणा होगी 1 प्लस ए बाई बी, इसकी इससे गुणा होगी प्लस बी बाई ए प्लस 1। तो आपने देखा ये कितना आ जाएगा, 2 उधर जाके घटेगा तो a बाई बी प्लस बी बाई ए बराबर 598। तो ये हमने यहाँ पे रख दिया 598 प्लस 50 बराबर 648। कमाल कर दिया जी। बात क्लियर है कि नहीं दोस्त? एनीबडी एल्स? टू ए अपॉन ए प्लस बी प्लस 2b अपॉन बी प्लस सी प्लस 2c अपॉन सी प्लस ए प्लस ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए बटे ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, ये दिया हुआ है। ठीक है, आपसे पूछ रहा ऑप्शन है 0 1 2 3। देखिए भाई कुछ इस सवाल में बहुत ज्यादा करने के लिए है नहीं। अगर हम a बराबर b बराबर c भी करते हैं तो ये चीज पूरी की पूरी 0 हो जाएगी, और नीचे भी 2a यानी कि 1, नीचे भी 2b यानी कि 1, नीचे भी 2c यानी कि 1 और 3 इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर 1, ये दिया हुआ है। एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर 1। आपसे पूछ रहा है एक्स प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई प्लस वाई प्लस जेड बटे 1 माइनस वाई जेड प्लस जेड प्लस एक्स बटे 1 माइनस जेड एक्स, क्या होगा? ऑप्शन है एक्स वाई जेड, 1 अपॉन एक्स वाई जेड, 3 या 1, ऐसे ऑप्शन है। आपका समय शुरू हो चुका है। पहले तो मैं आपको बता दूं, अगर आप सिमेट्री सोच रहे हैं, नहीं हो डिग्री सोच रहे हैं, तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि ये होमोजीनियस नहीं है। यहाँ पे 1 लगा हुआ है, सेम पावर होती है तभी हम कहते हैं कि ये होमोजीनियस है, तो ये होमोजीनियस नहीं है। अब आप बताइए क्या उत्तर होगा। चलिए इस सवाल को देखिए आप। इस सवाल का सही उत्तर है 1 अपॉन एक्स वाई जेड। आप तरीके से भी करते तो भी आ जाता, वैसे तो हम सिमेट्री लगाएंगे कैसे, सारी चीजें एक जैसी हैं। तो पहले तो मैं ये मिटा के पूरा का पूरा 3 से गुणा कर लेता हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने मान लिया x बराबर y बराबर z, तो इसको भी 3 से गुणा कर लेता हूँ और ये हटा देता हूँ और इसका स्क्वायर कर लेता हूँ, क्योंकि x y के बराबर है। ठीक है भाई, x अगर y के बराबर है तो यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 2x, और x y के बराबर है तो यहाँ पे x स्क्वायर। अब आप मुझे खुद ही बता दीजिए कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर का मान कितना है, 1 माइनस 1/3, तो ये कितना हो गया जी 2/3, 3 इंटू 2 इंटू एक्स अपॉन 2/3, 2 से 2 कट गया, 9x आ गया जी। कितना आ गया 9x। x कितना है कोई बच्चा बता सकता है? तो आपका जवाब होगा जी x है 1/√3, तो ये कितना आ गया 3√3। अब आप खुद बताओ, जो ऑप्शन थे हमने देखा x आ रहा है 1/√3, यही आ रहा है x।
तो एक्स वाई जेड कितना होगा 1/3√3 और उत्तर आ रहा है 3√3 यानी कि उल्टा कर देते हैं एक्स वाई जेड को 1/xyz इस सवाल का उत्तर है। देखिए इस सवाल को अगर तरीके से करना होता तो क्या करना पड़ता और कैसे उत्तर आता, कोई बहुत लंबा चौड़ा सवाल नहीं था। आप जरूर एक बार देखा करो ये वीडियो, तभी आपको सारी बातें क्लियर हो पाएंगी। एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर 1। ठीक है, आपसे पूछ रहा है एक्स प्लस वाई बटे, जिन लोगों की गणित वीक है वो स्पीड को बहुत स्लो करके देखा करें, बहुत स्लो करके, तभी बात बनेगी। z प्लस एक्स बटे 1 माइनस जेड एक्स। तो आप खुद बताइए अगर एक्स वाई को इधर ले जाएं तो 1 माइनस एक्स वाई का मान कितना होगा, ये दोनों वाई जेड प्लस जेड एक्स। अब y प्लस जेड इधर कर देते हैं तो 1 माइनस वाई जेड का मान कितना होगा एक्स वाई प्लस जेड एक्स। जेड प्लस एक्स है, अगर जेड एक्स को इधर ले जाएं तो क्या होगा एक्स वाई प्लस वाई जेड। अब आप खुद देखेंगे, अगर हम यहां से जेड कॉमन ले लें तो एक्स वाई पूरा कट जाएगा, इससे 1/z बचेगा। यहां से अगर x कॉमन ले लें तो वाई जेड पूरा कट जाएगा, 1/x बचेगा। यहां से y कॉमन ले लें तो एक्स जेड पूरा कट जाएगा, तो केवल 1/y बचेगा। एलसीएम ले लें एक्स वाई जेड तो ऊपर आएगा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, जो खुद कितना दिया हुआ है सवाल में 1, तो 1/xyz सवाल का उत्तर हो जाएगा। मुश्किल नहीं था, मुश्किल कुछ नहीं है, मुश्किल सिर्फ एक ही चीज है, मुश्किल है अपना मेल प्रिय, ये प्यार नहीं है खेल प्रिय। एक ही चीज मुश्किल है मेल, बाकी सारी चीजें आसान है इस दुनिया में, ये नहीं हो पाता जी। इसको एक नाम मिलन और संगम भी कहा जाता है। चलो बाय, टेक केयर, गुड नाइट, ख्याल रखना अपना, खुश रहना।